दोस्तों ये सिस्टम एक भट्टी की तरह है। जब तक उस भट्टी के अंदर आप लोगों को नहीं डालेंगे, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसके जन्म के तुरंत बाद, उसके जन्म के कुछ वीक्स बाद, उसके जन्म के कुछ महीनों बाद कुछ टीके लगवाए जाते हैं। कहने का मतलब उस बच्चे का टीकाकरण करवाया जाता है। जब वो जन्म लेता है उसको बीसीजी का टीका लगता है, उसके कुछ समय बाद उसको हेपेटाइटिस का लगता है, पोलियो की दवा पिलाते हैं, डीटीपी का टीका लगता है, टाइफाइड के लिए टीका लगता है, मीजल्स के लिए टीका लगता है। ये सब हम क्यों करवाते हैं कि आने वाले समय में बच्चे को किसी भी तरह की कोई संक्रामक बीमारी ना हो, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। इसीलिए उस बच्चे का हम टीकाकरण कराते हैं। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी जब किसी नए प्रोस्पेक्ट को आप ज्वाइन कराते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर का भी आपको टीकाकरण करवाना होगा, तभी वो डिस्ट्रीब्यूटर भी संक्रामक बीमारियों से बच पाएगा। जब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है तो संक्रामक बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई नया प्रोस्पेक्ट प्लान देखता है, जोश जोश में या किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में इस खूबसूरत बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन जब वो घर पे पहुंचता है, जब वो दोस्तों के पास जाता है, जब वो समाज में किसी लोगों से मिलता है, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं तू फंस गया, बेवकूफ बन गया, ये जोड़ने का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस है, आज तक कोई व्यक्ति इसमें कामयाब नहीं हुआ, पता नहीं तरह तरह की कितनी बातें होती हैं। दोस्तों इन सब चीजों का निवारण यदि उस प्रोस्पेक्ट को आपने नहीं दिया तो उस प्रोस्पेक्ट के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। कहने का मतलब ये सब लोग उस संक्रामक बीमारी की तरह उस प्रोस्पेक्ट को खत्म कर देंगे। तो उसके लिए भी यहां पर टीकाकरण जरूरी है। वो क्या टीकाकरण है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई भी नया प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसका वाही क्लियर होना चाहिए कि वो डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग के फायदे क्या क्या हैं। यदि उस व्यक्ति का वाही क्लियर हो जाता है मेरे दोस्त, वो आधी जंग जीत लेता है, वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। लेकिन सबसे पहले उसका वाही क्लियर करना होगा कि इस बिजनेस को उस व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, इस बिजनेस को करने से उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उसके बाद आपको जो काम करना है वो है एक स्ट्रॉन्ग कारण बनाना है कि उस बिजनेस को आखिर क्यों करे। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए कि वो कारण उस काम को करने के लिए उसको मजबूर कर दे। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, चाहे आपका खुद का अपना काम है, चाहे आप कोई भी और काम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो एक स्ट्रॉन्ग कारण है, आपको मजबूर करता है उस काम को करने के लिए, तभी आप जॉब करते हैं या उस काम को करते हैं। हो सकता है आपके परिवार की जिम्मेदारी या कोई भी कारण है जिसकी वजह से आप उस काम को करते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको भी यहां पर एक कारण बनाना है या उसके सपनों की लिस्ट बनानी है कि आखिर इस काम को क्यों करना है, या उसको आप ये बता सकते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद आप अपने किन किन सपनों को सच कर सकते हैं। इस तरीके से कारणों की लिस्ट बनवानी है। इसके बाद में असली काम शुरू होता है, वो है सिस्टम। जब तक आप उस व्यक्ति को सिस्टम में नहीं डालेंगे तब तक वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये सिस्टम एक भट्टी की तरह है। जब तक उस भट्टी के अंदर आप लोगों को नहीं डालेंगे, भट्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई भट्टी है, आग जल रही है और उसमें किसी को झोंकना, मेरा मतलब ये नहीं है। भट्टी का मतलब है कि ये जो सिस्टम है एक भट्टी की तरह है। जब तक आप इस भट्टी में अपने आप को नहीं डालेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होने वाले। यह सिस्टम ही आपको बताएगा कि अब इस बिजनेस को कैसे करना है। दोस्तों काम तो सभी करते हैं,
मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे देना चाहूंगा कि कंपनी सबके लिए बराबर होती है, प्रोडक्ट सबके लिए बराबर होता है, अप्लायंस सबके लिए बराबर होती है, सिस्टम सबके लिए बराबर होता है, उसके बावजूद भी परिणाम अलग अलग आता है। वो परिणाम अलग अलग इसीलिए आता है, जो लोग सिस्टम के हिसाब से सिस्टम पर रह के काम करते हैं वो लोग कम समय में जल्दी कामयाबी हासिल करते हैं, और बहुत सारे लोग रात दिन मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरे दोस्त, आपको सिस्टम पे रह के काम करना है। यदि आज आप सिस्टम के लिए काम करते हैं तो एक दिन आपके लिए सिस्टम जरूर काम करेगा। और इस सिस्टम में क्या करना है कि जितनी भी मीटिंग होती हैं उन सब मीटिंग्स को आपको अटेंड करना है। अब सिस्टम क्या है इसको समझने की जरूरत है। सिस्टम है कि आपको अपनी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करना है। आपको लिस्ट बनानी है, किनकी? आपके सपनों की। जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं उन सब की आपको लिस्ट बनवानी है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, चाहे कोई अजनबी जो कभी आपको कहीं पे मिला है, उन सब की बिना दिमाग लगाए एक अच्छी डायरी में आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद में उन्हीं लोगों को आपको इनवाइट करना है। उन्हीं लोगों को इनवाइट करने के बाद प्लान देना है। प्लान के बाद जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनका फॉलो अप आपको रखना है। इन्हीं में आपको मास्टरी करनी है कि लिस्ट कैसे बनानी है, इनविटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, और उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तब तक आप इस बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इसको अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। यही इस बिजनेस का आधार है, बेसिक है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। और ये सब काम तब होगा जब आप रेगुलर लगातार मीटिंग्स अटेंड करते रहेंगे, चाहे वो जूम के माध्यम से मीटिंग मिल रही है, चाहे वो फिजिकली मिल रही है, चाहे वो आपकी अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई मीटिंग हो, चाहे वो कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई मीटिंग हो। लेकिन आपको हर मीटिंग में जाना है। इसी तरीके से हर एक प्रोस्पेक्ट का आपको टीकाकरण कराना है। यदि आपने उस प्रोस्पेक्ट को, इस बिजनेस को ज्वाइन करा के छोड़ दिया तो मेरे दोस्त कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि मेरा काम इतना ही है कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करा दूं और फिर उसको छोड़ दूं। दोस्तों, असली काम आपका तब शुरू होता है जब आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं और उसके बाद में उसको सिखाते हैं, इस बिजनेस के लिए तैयार करते हैं। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने परिवार के लिए वारिस तैयार करता है, उसी तरीके से आपको भी अपनी टीम में वारिस तैयार करने हैं। जब तक आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, डुप्लीकेट नहीं करेंगे, टीम में लोगों को तैयार नहीं करेंगे, तो आप अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से एक नए प्रोस्पेक्ट को आपको बचाना है, नहीं तो वो मार्केट में जाएगा, उसके सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे। दोस्तों, इस तरीके से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको टीकाकरण करके उसको बचाना है। यदि आपने ये काम नहीं किया, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन तक आपके साथ दिखाई नहीं देगा। उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप चाह के भी उससे काम नहीं करवा पाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को अपनी टीम में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और लास्ट में, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।